हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफवाई बीकॉम क्लास, एफवाई बैफ दोनों का सेमेस्टर 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सीरीज है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 और लेक्चर नंबर है 3। प्लेलिस्ट में जाओ, क्लियर लाइन टू लाइन आपको क्लास दिखने वाली है। पहले हमने फीफो कंप्लीट किया, वेटेड एवरेज कंप्लीट किया, फिर शिफ्ट हो गए हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल नंबर क्वेश्चन 2 पे और चलते हैं क्लास नंबर 2 प्रैक्टिकल 2 लेक्चर नंबर 3 पे। जिन बच्चों ने 1 एंड 2 देखा है उन्हीं को काफी कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होने वाले हैं। जब आप डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात करते हो तो मैंने बताया था जितने डिपार्टमेंट हमारे होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन बोलता है भाई 3 डिपार्टमेंट है, पर्टिकुलर बेसिस डिपार्टमेंट 1, 2 एंड 3 टोटल अमाउंट भी करना पड़ेगा। सिमिलर आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा। 4 डिटेल हमेशा आपको दिए होंगे क्वेश्चन में, हमेशा। क्या वर्ड यूज किए, हमेशा दिए होंगे। कौन कौन सा ध्यान रखना, एक तो आपका ओपनिंग स्टॉक दिया होगा भाई, क्या दिया होगा, ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा। सेकंड आपका परचेज वाला पार्ट, ये हमेशा गिवन में होगा। जितने डिपार्टमेंट आपके होंगे ना, सेंटेंस सुनना आप, जितने डिपार्टमेंट आपके होंगे हमेशा गिवन में होंगे। एंड क्रेडिट की जब आप बात करते हो, क्रेडिट साइड आपका आता है सेल्स और आपका आता है क्लोजिंग स्टॉक, यही आता है। ये भी हमेशा क्या होगा, गिवन पार्ट में होगा। क्या होगा, गिवन पार्ट में होगा। अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जरा आप ध्यान दो इधर। दिख रहा है अमाउंट, क्लियर अमाउंट दिख रहा है ना। चलिए यहां पे ध्यान दो, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट HMT तीनों डिपार्टमेंट का दिया है कि नहीं। ओपनिंग स्टॉक देखो इधर दिया 45, 60, 27, 800। परचेज डिपार्टमेंट HMT तीनों डिपार्टमेंट का दिया है। सेल्स तीनों डिपार्टमेंट का है। क्लोजिंग स्टॉक तीनों डिपार्टमेंट का है। तो आपका काम क्या है, जरा ध्यान दो इधर। गिवन पार्ट इसीलिए मैंने लिख दिया था ना, आपका काम है कि अमाउंट यहां से देख के आप कॉपी कर दो। पहला ओपनिंग स्टॉक 45,000 पहले डिपार्टमेंट का है, लिख दो आप जरा यहां पे 45,000। सेकंड का है 60,000, थर्ड डिपार्टमेंट का 27,800। तीनों का टोटल करके आउटर में शिफ्ट करो जरा। 60, 40, 105, 175, 132, 800। कैलसी से आप टोटल कर लेना, तीनों का टोटल इतना ही आने वाला है। परचेज की बात करते हैं जरा, 224, नेक्स्ट 355, नेक्स्ट डिपार्टमेंट 154। टोटल करके यहां पे लिखना है, लास्ट में कैलसी का यूज करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। चलिए अब जरा बात करते हैं भाई अपना सेकंड, सेल्स की बात करते हैं। सेल्स वाला टॉपिक भी देख के लिखो भाई। 308, 3,02,600 पहले डिपार्टमेंट का है। सेकंड 4,53,900, क्लियर है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट 151,300। टोटल अभी मैंने बताया कैलसी का यूज करके लिखेंगे वहां पे। क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं 35,000। नेक्स्ट आपका 64,000। नेक्स्ट आपका 75,000। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। पहला पेज जो था, क्वेश्चन 2 पेज में डिवाइड था, इसलिए पहला पेज हमने क्या क्या सेटल कर लिया। अब जरा पहला पेज इनका काम हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। क्या हो गया इसका काम, इसका काम हो गया कंप्लीट। तो इनको आप साइड कर सकते हो, ये कंप्लीट आप इनको साइड ही कर दो, कुछ काम के नहीं अब हमारे लिए, क्लियर। चलिए हमने क्या किया, इसको साइड किया। अब जरा बात करते हैं अगले टेबल की।
क्लियर है? अब ये वाले पार्ट मीन्स अगले पार्ट की आप बात करो जरा, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जरा ध्यान से देखना है आप लोगों, पहले समझ लो क्वेश्चन, फिर बाद में करते हैं काम। आगे का डिटेल है, सैलरीज दे के रखा है, रेंट एंड टैक्सेस, डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट, ट्रेड एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, कैरेज आउटवर्ड, नेट प्रॉफिट। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जिससे अपने को सम पता चल जाएगा राइट है कि रॉन्ग है। नेट प्रॉफिट दिया है। अब जरा ध्यान से देखो, इतना तो हर एक बच्चे को पता होगा सर, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस है, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस है, ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस है, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस है, इलेक्ट्रिसिटी पीएनएल है, कैरेज आउटवर्ड भी पीएनएल है। एक छोटा सा डाउट कुछ बच्चों को आना चाहिए सर, ट्रेड एक्सपेंसेस तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में पढ़ा था, बट केस याद होना चाहिए भाई। ट्रेड के साथ में अगर सन्ड्री एक्सपेंसेस या फिर जनरल एक्सपेंसेस दिया है तो ट्रेडिंग में शिफ्ट होगा, अदरवाइज जो जनरल में ही रहेगा। इसका मतलब है हमारा काम है ये क्वेश्चन से कॉपी कर लो और कहां पे लिख दो, पीएनएल वाले पार्ट में लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दो, और ये जो अमाउंट है ये टोटल में लिख दो। तो चलिए पहले इतना काम करते हैं, इतना काम हम लोग करेंगे। डेबिट साइड हमारा खाली हो गया जगह, डेबिट साइड कुछ लाइन छोड़ना, क्योंकि ट्रेडिंग के बाद पीएनएल जब आता है तो कुछ लाइन का गैप रखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सिंपल सा यहाँ पे ना थोड़ा सा गैप रख देते हैं कि भाई इतनी लाइन हमारी ट्रेडिंग की हो गई, पीएनएल उसके बाद स्टार्ट है। अब वहां से एक्सपेंसेस कॉपी कर लो जरा, आप लोगों को दिख रहा होगा ना, क्लियर है, दिख रहा है कि नहीं? चलिए एक एक एक्सपेंसेस कॉपी करते हैं जरा। टू सैलरीज, तो मैंने बोला लिख दो जरा यहाँ पे टू सैलरीज। टू क्या है आगे, टू रेंट, तो लिखो जरा यहाँ पे रेंट एंड टैक्सेस था, तो रेंट एंड टैक्सेस। आगे है डिस्काउंट, तो लिख दो जरा डिस्काउंट। नेक्स्ट आपका था एडवर्टाइजमेंट, तो वो भी लिखो। क्लियर है? नेक्स्ट अपना ट्रेड डिस्काउंट, तो लिखो जरा ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? आगे की जरा बात करते हैं भाई, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी। पहले इसका अमाउंट लिख दो जगह। सैलरीज, टोटल अमाउंट इधर आएगा अपना, सैलरीज कितना था 60,000, सैलरीज सामने आ जाओ, कितना है 60,000। नेक्स्ट अपना रेंट कितना है 45,000, क्वेश्चन से देख के लिखना है। नेक्स्ट अपना डिस्काउंट 12,000। आगे बात करेंगे भाई एडवर्टाइजमेंट 34,500, 34,500। आगे की बातें होंगी, ट्रेड एक्सपेंस 9,000, तो ट्रेड एक्सपेंस 9,000। इतना हो गया, टोटल में लिखना है, टोटल दिया था तो टोटल में लिखो। कहां तक हुआ हमारी बात, ट्रेड एक्सपेंस तक हो गया। आगे जरा ध्यान दो क्या क्या बचा है, डेप्रिसिएशन, तो आप यहां पे लिखो भाई टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, तो टू इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आपका टू कैरेज आउटवर्ड, तो टू कैरेज आउटवर्ड। क्लियर है? टोटल अमाउंट आप देख के लिख दो। टोटल अमाउंट की बात करते हैं, डेप्रिसिएशन 15,000, डेप्रिसिएशन 15,000। क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी की जब बात करते हो 18,300 है, एंड नेक्स्ट 6,600 है। क्लियर है? नेट प्रॉफिट याद रखना 15,600 आना चाहिए अपना। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये लाइन, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है वो जानना समझना बहुत जरूरी है। कौन सा, ध्यान रखो इधर, बहुत एक एक डिटेल पढ़ना है, इसे ध्यान रखना है, एक एक डिटेल आपको पढ़ना है अच्छे से कि ये एडिशनल लाइन जरा क्या बोल रही है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। देखते हैं यहां पे जरा, क्लियर है? ध्यान रखना कि यहाँ प्रॉपर वे में पढ़ना, तभी समझ में आएगा और तभी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा आपका, क्योंकि ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया, पहला केस, रेंट टैक्सेस टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ एरिया ऑक्युपाइड विच वॉज 1:1 का रेशियो दिया है। मतलब रेंट अपना किस पे जाता है, एरिया पे जाता है, और इसका रेशियो दे के रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इसको मैं हाईलाइट करता हूं, कितने का रेंट का रेशियो देख के रखा भाई, 1
1 दिया था तो मैंने उसके सामने बेसिस में लिख दिया। कहां से लिखा? केस 1 से लिखा, एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 से मैंने कॉपी कर दिया। आगे की बात करते जरा, डेप्रीशिएशन टू बी चार्ज इक्वली, डेप्री इक्वली चार्ज हुआ, कितने डिपार्टमेंट है सर? 3, तो बोले तो 1:1:1, 3 डिपार्टमेंट 3 टाइम लिखने का, 2 डिपार्टमेंट तो 2 टाइम लिखने का, 2 में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी अब सेकंड को, थर्ड इंफॉर्मेशन को लेके। देखो जरा यहाँ पे समझना, बहुत सारे बच्चे और आपके डिपार्टमेंटल में यही होता भी है कि एक ही इंफॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट सेट करते हैं, वो अगर समझ गया तो टैली सम हो जाएगा बहुत जल्द। देखो इधर क्या बोला, ऑफ द 2 सेल्समैन एम्प्लॉयड, कितने सेल्समैन है जरा ध्यान दो, 2 सेल्समैन है, 1 वर्कड इन डिपार्टमेंट एम एलोन। ध्यान से देखो कितने डिपार्टमेंट थे हमारे? 3। ये बोला गया है, ध्यान से देखो इसका वर्किंग पार्ट, ध्यान से देखो इधर वर्किंग पार्ट इसका। एम्प्लॉय कितने सर? 2 एम्प्लॉय, 2 एम्प्लॉय, ध्यान से समझना इधर वर्किंग पार्ट इसका। बोल रहा है कि एक एम्प्लॉय जो है, ध्यान से समझना, एक एम्प्लॉय जो है ये डिपार्टमेंट एम में अकेला काम करेगा, अकेले काम करेगा। आगे पढ़ते, क्वेश्चन यहां तक यही बोला है, आगे जरा पढ़ते। द अदर वर्क्स इन डिपार्टमेंट एच एन टी, जो अदर से बचा वो एच एन टी में काम करेगा। हिज सैलरी बी एलोकेटेड इक्वली बिटवीन डिपार्टमेंट एच एन टी। ध्यान से जरा देखो इधर, एक अकेला इधर काम कर रहा है, मतलब बचा सर दूसरा, ये पर्सन, सेकंड पर्सन आप बोलो, 2 लोग नहीं है, सेकंड पर्सन बोले तो सेकंड जो इंप्लॉई है ये 2 डिपार्टमेंट में काम करा। कौन कौन सा? डिपार्टमेंट एच एंड डिपार्टमेंट टी। ध्यान से समझो, डिपार्टमेंट ध्यान से फिर से समझो, 2 वर्कर हैं हमारे पास, 2 वर्कर में से डिपार्टमेंट कितना है सर? 3 डिपार्टमेंट है, तो मैंने बोला सिंबल सा भाई, एक वर्कर मेरा यहां काम करेगा, एक वर्कर दोनों में काम करेगा, 2 डिपार्टमेंट में साथ में काम करेगा, 2 डिपार्टमेंट में साथ में काम करेगा। और कंडीशन क्या था जरा वो भी ध्यान दो, डिपार्टमेंट एच एंड टी, सैलरी ऑफ ईच सेल्समैन इज ₹2500 पर मंथ। और यहां पे ध्यान रखना, हिज सैलरी टू बी एलोकेटेड इक्वली बिटवीन डिपार्टमेंट एच एंड टी। बोला जा रहा है, जरा यहां पे ध्यान दो, बोला ये जा रहा है भाई कि यहां पे आपको इक्वल मिलेगा सैलरी, सैलरी जो भी रहेगा इक्वल रहेगा। और सैलरी बोला है, ध्यान दो, 2500 पर मंथ। तो मैंने बोला मल्टीप्लाई कर दो भाई 12, क्यों 12 सर? कितने ईयर? 1 ईयर ना, तो मल्टीप्लाई किया तो 30,000 आया। एक एम्प्लॉय की सैलरी 30,000, तो किसको पहले डिवाइड करोगे सर? पहला, सेकंड, थर्ड, तो दिमाग लगाओ ना भाई, पहले इनको जाएगा। क्यों? जरा ध्यान दो इधर, एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में अकेले काम कर रहा है, उसकी सैलरी कितना है? 30,000, सेकंड की कितना होगी? 30, लेकिन वो 2 में काम कर रहा है, तो मैंने बोला भाई 15 आपका इधर मिलेगा, 15 आपका इधर मिलेगा। सर कंफ्यूजन नहीं समझा, कंफ्यूजन नहीं समझा, फिर से समझाते। क्या बोला मैंने? बोला हमारे पास कितने एम्प्लॉय सर? 2, एक डिपार्टमेंट कितना? 3। मैंने बोला एक एम्प्लॉय हमारे पास सिर्फ एक डिपार्टमेंट में काम करेगा, दूसरा एम्प्लॉय 2 डिपार्टमेंट में काम करेगा, और दोनों में इक्वल सैलरी है, दोनों में इक्वल सैलरी है। तो मैंने बोला ठीक है, सैलरी कितना? 2005 मंथ। पहले कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, 2 डिपार्टमेंट में जाके पहले एक को सैलरी, जो बंदा एक है एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसकी सैलरी साइड करो। मैंने बोला मल्टीप्लाई कर दो भाई, 12 मीन्स 12 मंथ से 30,000, इसको साइड करो तो रिमेनिंग बचा। इसका मतलब सर इसको भी 30 मिलेगा, वो भी किस बेस पे? 15-15, क्योंकि इक्वल बोला था सैलरी, तो इजी डिवाइड हो गया भाई, 15-15 30 का है। अब डिपार्टमेंट में जरा इनको बांटो, और ये वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट, इस पे नंबर भी मिलेगा आपको, वर्किंग नोट फॉर सैलरी। और यही इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक का। डिपार्टमेंट में आ गया, अब लिख दो जरा, डिपार्टमेंट एम में 30,000 है, डिपार्टमेंट एम बोले तो मिडल था अपना। ये ध्यान रखना, सैलरी का वर्किंग नोट बनाया तो वर्किंग नोट नंबर 1 लिखने का। क्लियर है कि नहीं? चलो अभी देख के लिख देंगे। बाकी का पार्ट है ऑल अदर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट दोज मेंशन इन आइटम ए टू सी। बोल रहे ए टू सी, बोले तो 1 2 और ये 3 को छोड़ दो, बाकी जो बच रहे बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ सेल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। बोल रहे बाकी जो बच गए सबको किस पे दे दो? सेल्स पे। मैंने बोला क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, ये क्वेश्चन जो है ना भाई, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है हमें,
ये क्वेश्चन का काम नहीं, तो मैंने क्वेश्चन को क्या किया, कंप्लीट साइड कर दिया। क्लियर है? आई होप समझा। मैंने बताया भाई बाकी जो रेशियो हमारे जा रहे हैं वो सेल्स पे जा रहे हैं, तो आप क्या करो यहाँ पे, डिस्काउंट वैसे नहीं बोला होता तो भी सेल्स पे ही जाता, ऐड भी अपना सेल्स पे जाता है, ट्रेड भी अपना सेल्स पे ही जाएगा, और लास्ट कौन सा और कोई बच रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी। सेल्स बोला नहीं होता तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिसिटी एरिया पे जाएगा, बट बोला है तो सेल्स पे जाएगा, इसे ध्यान रखना। ये भी अपना सेल्स। क्लियर है? अब करना क्या है, कैलसी का काम और सेल्स रेशियो जरा निकाल लो। सेल्स रेशियो जरा निकालो, तो सेल्स पहले पता तो कर लो सेल्स कितना है, तो सेल्स जरा यहाँ ध्यान दो। अब रेशियो निकालना इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, बट करेंगे, वर्किंग पीछे करते हैं। 3,02,600 पहले डिपार्टमेंट का है, ध्यान रखो, इधर कहीं कर लेते हैं। क्या है, सेल्स रेशियो 3,02,600, ये पहले डिपार्टमेंट का है। सेकेंड डिपार्टमेंट 453,900, 453,900 है। थर्ड की बात करते भाई 151,300, 151,300। चलिए दिमाग लगाना पड़ेगा काफ़ी। दो जीरो पहले तो कैंसिल कर दो भाई, क्लियर है? क्लियर है क्या? देखो कैंसिल हो गया। अब यहां पे ध्यान रखना, कुछ बच्चों को अब ये नहीं समझेगा कि भाई ये किससे डिवाइड हो रहे हैं। अब लेकिन मैंने काउंट कर लिया भाई, 15 2 30 कैंसिल हो जाएगा। कैसे? ध्यान दो इधर, 1513 का डबल है, ये डबल है, 2 टाइम है, बोले तो ये 2 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। कैलसी आपके पास है, देख लेना। 1513 मल्टीप्लाई 2 करो, देखो इतना ही आएगा, और मल्टीप्लाई 3 करोगे तो ये आएगा 3। तो रेशियो क्या बना, 2:3:1 का बन गया। ये देखो करके देख लो, कैल्सी पे इतना आ रहा है कि नहीं, 2:3:1 का रेशियो बना के दे रहे कि नहीं। कैल्सी पे देख लो, 1513 मल्टीप्लाई 2 करोगे इतना आएगा, मल्टीप्लाई 3 किया इतना है, 2:3:1 का रेशियो बना। अब कॉपी करके कैल्सी का यूज करो, टॉपिक को क्लोज कर दो। क्लियर है कि नहीं? अब कैल्सी का काम है, बाकी तो कॉन्सेप्ट आपने कर लिया। चलिए तो कैल्सी को सेलेक्ट कर लो भाई, कैल्सी 1 टाइम, ठीक है। रेशियो बाद में सेटल करते, पहले ये ट्रेडिंग वाले पार्ट को साइड कर दो करके। कैसे? पहले टोटल हमारा बाकी था, इनको जरा कर लो। तो परचेस का टोटल भाई 22400 हो गया, 000 प्लस 355 000 प्लस 154 000, कितना हो गया 733। लिख दो जरा टोटल, मैं यहीं से लिख देता हूँ भाई 7,33,000। क्लियर है? चलिए अब यहाँ का टोटल करते हैं, 302,600 प्लस 453,900 प्लस 151,300, कितना आया 9,07,800। तो यहाँ पे आप लिखो जरा, ये थोड़ा सा प्रॉपर रखो इसको जगह, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 9,7,800, यहाँ मेंशन करो भाई 9,07,800। क्लोजिंग को भी जरा टैली करो, 35 टोटल, पहले का, सेकंड का 64,000, थर्ड का 75,000, कितना आ गया 1,74,000। क्लियर है? अब टैली करो, इसको सेटल करो जरा, जीपी निकालो। एक एक डिपार्टमेंट टैली होगा, इसे ध्यान रखना। अमाउंट देखोगे वैसे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस साइड का अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है अपने को। 32 है, सॉरी पहला डिपार्टमेंट इस साइड ज़्यादा दिख रहा है। कैसे? टैली करो भाई, 302,600 प्लस 35,000, कितना आ गया 337,600 पहले डिपार्टमेंट का। टैली 337,600, तो इधर भी कितना आएगा यहाँ पे 337,600। ये दोनों का टोटल ले लो जरा, कितना आ रहा है 45,000
45,000 प्लस 224,000 कितना आ गया 2,69,000 माइनस करो माइनस 337,600 337,600 कितना आ रहा है 68,600 ये पहले का जीपी आया। टैली करना इतना तो हर एक बच्चे को आता होगा। अब आगे सेकंड डिपार्टमेंट का भाई 453,000 प्लस 453,900 है 900 प्लस 64,000 कितना आया 5,17,900 5,17,900 तो यहाँ पे भी कॉपी करो 5,17,900 माइनस कर दो जरा। तो माइनस करने के लिए पहले इसका टोटल लो 60,000 प्लस 3,55,000 कितना आ गया 4,15,000 माइनस 517,900 कितना आया 102,900 102,900 ये तो टैली हुक का कॉन्सेप्ट चल रहा है। चलिए लास्ट डिपार्टमेंट भी ऐसे ही टैली हो जाएगा 151,300 प्लस 75,000 कितना है 226,300 226,300 तो यहाँ पे भी वही 226,300 क्लियर है। अब इसका टोटल ले लो जरा आप 127,800 प्लस 154 1,54,000 कितना आया 181,800 माइनस कर दो माइनस 226,300 कितना आ गया 44,500 क्लियर है। लास्ट में टोटल का इसी तरीके से आपको कर लेना है। टोटल जरा देखो भाई 9,07,800 प्लस 174,000 कितना आ गया 10,81,800 तो सिमिलर यहाँ पे भी आ जाएगा भाई 10,81,800 क्लियर। अब इसका टोटल ले लो जरा आप 132,800 1,32,800 प्लस 733 कितना आ गया 8,65,800 माइनस कर दो टोटल से माइनस 10,81,800 कितना है 2,16,000। अब ये जरा आंसर अपना मैच कर लो। कैसे मैच होगा तीनों का प्लस करो इतना आना चाहिए अपना तो करके देखते हैं आंसर भाई। इनकेस टोटल में इनकेस गलती हुई होगी तो समझ में आ जाएगा 68,600 प्लस 102,900 प्लस 44,500 2,16,000 इजी आप लोग मैच कर सकते हो। ये आपका क्या है जीपी। जीपी बोले तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। और जीपी आप ट्रांसफर कहाँ करते हो जीपी का ट्रांसफर कहाँ होता है क्रेडिट साइड। ये तो आपको पता ही है जीपी का ट्रांसफर होता है क्रेडिट साइड बोले तो ग्रॉस प्रॉफिट्स भाई बीडी हमारा आएगा ब्रॉट डाउन कितना 68,600 पहले डिपार्टमेंट का 102,900 सेकेंड डिपार्टमेंट 44,500 एंड टोटल 216। ये तो ट्रांसफर हो गया ना कॉपी होता है तो आपको पता होगा इतना भाई ट्रांसफर होता है। अब जरा इसको सेटल करते हैं। वो सैलरी का वर्किंग नोट मैंने पीछे जस्ट बनाया तो कॉपी करो वहां से। सैलरी कितना था डिपार्टमेंट एच का 30,000 सॉरी एच का 15 टी का 15 एच एंड टी 15 है तो देखो टेबल पे ध्यान देना नहीं तो गलती कर दोगे आप। एच की तरह ध्यान दो इधर एच 15 है टी 15 है तो ये ध्यान रखना ये 15 है ये 15 है। डिपार्टमेंट एम कितना था 30,000 और टोटल मैच भी कर लो जरा इधर 15 15 30 प्लस 30 60,000 से मैच भी हो गया क्लियर है। अब बाकी अब कैल्सी का काम है बाकी अब आपका काम है कैल्सी का क्लियर है। चलो स्टार्ट कर दो भाई स्टार्ट करो एक एक कॉन्सेप्ट को करना 1 to 1 पे 45 को लेके जाना है 45,000 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हर एक बच्चे को पता होना चाहिए ध्यान रखना मल्टीप्लाई रेशियो कैसे डिवाइड होता है 1 डिवाइड बाई टोटल 1 to 1 कितना हो गया 2 + 2 हो गया 4 4 डिवाइड बाई 4 किया तो आ गया 11,200 11
250, तो ये इसका मतलब ये भी वही आएगा 11/250, क्योंकि सेम रेशियो ना 1:1, तो 1 ये भी है 1 ये भी सिमिलर ही रहेगा। और मल्टीप्लाई इसका 2 कर दो भाई, सेकंड का रेशियो आ गया 22/500। मैंने क्या किया, सिंपल सा 1 रेशियो निकाला, उसका डबल कर दिया 2 हो गया। सर अगला रेशियो भी 1 है तो सेम कॉपी हो जाएगा ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला रेशियो सेल्स पे, सेल्स का रेशियो क्या था जरा पीछे सब में देख लो, सेल्स का रेशियो यही तो कहीं निकला था 231, लिख लो जरा सेल्स का रेशियो क्या आया है, यहां लिख लो, कहीं भी एक ही जगह लिखो 231 का, बस बाकी काम आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करो, फिर डिवाइड करना भाई 12,000 मल्टीप्लाई रेशियो क्या था 231, तो मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड बाय टोटल 235, 5 + 1 6, डिवाइड बाय 6 कर दो, कितना आया 4000, तो पहला आया 4000, क्लियर है। तो दूसरा आएगा 6000 एंड तीसरा आएगा 2000, क्लियर है कि नहीं। सबसे सिंपल है, जब 1 रेशियो कहीं भी आएगा तो मेरा सजेशन रहता है पहले 1 को फाइंड आउट कर लो। कैसे, जरा देखो इधर कितना था 12000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय टोटल, टोटल आया था 6, डिवाइड बाय 6 किया 2000। अगला रेशियो क्या है 3, तो 2 3 जा 6, अगला रेशियो है 2, तो 2 2 जा 4, मतलब उसी का टेबल कर लो। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझता तो जैसे एक एक रेशियो आप निकालते हो वैसा ही निकालो। कैसे, जरा यहाँ पे देखते हैं। अगला क्या है भाई 34,500 मल्टीप्लाई, मैंने बोला 1 करो क्योंकि सेल्स रेशियो 231 ही है ना, तो पहले 1 रेशियो निकाल रहा हूँ। डिवाइड बाई कितना करोगे आप, डिवाइड 3 to 5, 5 + 1 6, 6 डिवाइड बाई 6 करोगे 5750। मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझा था, कोई दिक्कत नहीं, आगे बात करते। फिर से अमाउंट आप लिखोगे 34,500 मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड रेशियो क्या है 3 है, डिवाइड बाय टोटल था 6, तो 17,250 आया, तो आप लिखोगे 17,250। सिमिलर ऐसे लास्ट वाला रेशियो निकाल लो जरा, अमाउंट लिखो 34,500 मल्टीप्लाई, पहला रेशियो क्या था 2 था, तो पहला रेशियो 2 डिवाइड बाय टोटल था 6, 11,500, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। 9000 को सेल्स रेशियो पे लेके जाओ, चलिए 9000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 6, 1500, रेशियो क्या है 231, अगला रेशियो क्या है 3, तो इसका 3 टाइम 15 3 जा 45, 4500। अगला रेशियो 2, तो इसका 2 टाइम 15 का 2 टाइम बोले तो 3000। 1 1 1 का रेशियो, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, 1 1 1 का रेशियो मतलब सिंपल है, डिवाइड बाय 3, तो कितना कितना आ जाएगा भाई 5000, 5000, 5000, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। आगे के दोनों भी सेल्स रेशियो पे जाएंगे, सेल्स रेशियो 231 है, माइंड में रख लेना 231, तो 18,300 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 6, कितना आया 3050 पहला रेशियो, और इसी का 3 कर दो, मल्टीप्लाई 3 कर दो, 9150 सेकेंड का आ गया। मल्टीप्लाई 3 क्यों कर रहे भाई, 1 निकाला तो उसका 3 टाइम कर दोगे 3 आ जाएगा ना भाई, सिंपल से। और 3050 मल्टीप्लाई 2 किया, 3050 मल्टीप्लाई 2, 6100 कर दोगे तो अगला रेशियो आ जाएगा, क्योंकि 1 का 3 मल्टीप्लाई किया ये आ गया, 1 का 2 मल्टीप्लाई किया तो पहला आ गया। लास्ट आपका 600 रेशियो निकालो, 600 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 6, 1100। सेल्स रेशियो क्या था याद कर लो 2 3 1, तो 1 का 3 टाइम भाई, इसका 3 टाइम 1300, इसका 2 टाइम 2200। अब करना इसका टोटल और सम हो गया टैली। कैसे टोटल करना, वैसे ही जैसा अभी तक आपने कॉन्सेप्ट किया है। एक एक डिपार्टमेंट टैली होगा, इसे ध्यान रखना, कैलसी का काम है। डिपार्टमेंट इसका एक ही दिया है, क्रेडिट में तो कुछ है नहीं, तो डेबिट से आप स्टार्ट करो। चलो लेके आओ भाई, पहला डिपार्टमेंट 15,000 प्लस 11,250 प्लस 4,000 प्लस 11,500 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 6,100 प्लस 2,200, कितना आ गया 58,000, तो वो कितना 68 है, तो इसका मतलब डेबिट क्रेडिट साइड ज़्यादा है। चलिए क्रेडिट का टोटल लिखते हैं 68,600, ये अमाउंट ज़्यादा है तो 68,600 आपका इधर आएगा, 68,600 ही आएगा। टोटल कितना था 58,050, माइनस कर दो, माइनस 68,000
600, ये जो डिफरेंस है 10,550, ये आपका नेट प्रॉफिट है। क्या है ये आपका, ये टू नेट प्रॉफिट। और ये इतने पे सम आपका क्या हो रहा है, टैली हो रहा है, तो ध्यान रखना है, ये आपकी टैली वाली लाइन है। सिमिलर ही सेकंड का डिपार्टमेंट का टोटल आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब इसको टोटल आप करना स्टार्ट करो जरा। पहला 30,000 अमाउंट है, 30,000 प्लस 22,500 प्लस 6,000 प्लस 17,250 प्लस 4,500 प्लस 5,000 प्लस 9,150 प्लस 3,300। कितना आ गया, 97,700। बट उधर का टोटल कितना है, ज्यादा है ना भाई, 1,02,900। तो इधर भी वही आएगा 1,02,900। माइनस कर दो, माइनस 1,02,900, तो प्रॉफिट आया 5,200 का। सिमिलर लास्ट डिपार्टमेंट को टैली करके देखेंगे, मैच करेंगे, उस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैच करते हैं, 15,000 पहला है प्लस 11,250 है प्लस 2,000 प्लस 5,750 प्लस 1,500 प्लस 5,000 प्लस 3,050 प्लस 1,100, कितना आया 44,650। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत लोग होंगे, डायरेक्ट 44,650, इधर कितना 44,500। ये डेबिट का ज्यादा है, डेबिट का ज्यादा है, तो डेबिट का ज्यादा लिखो भाई, अमाउंट 44,650, और यहां पे भी आएगा भाई 44,650। माइनस करो, माइनस 44,500 44,500, 150 का यहाँ पे नेट लॉस आ रहा है, 150 का लास्ट डिपार्टमेंट पे क्या आ रहा है, नेट लॉस आ रहा है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए टोटल जरा ध्यान देते हैं इधर पे, इसका टोटल करता हूँ मैं 10,550 प्लस। अब जरा क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में अपने सामने रखता हूँ। क्वेश्चन कितना था, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा, नेट प्रॉफिट उसमें दे के रखा था 15,600। कितना दिया था, 15,600। तो आपका मैच करना, उससे मैच भी होना चाहिए आपका। 10,550 प्लस 5,200, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 15,750 का प्रॉफिट हुआ। लॉस कितना, 150, तो टोटल भी 150। जो क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन में कितना दिया था, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया था 15,600, बट सर नेट प्रॉफिट हमारा आया 15,750, तो रॉन्ग आ गया। नहीं, माइनस भी करोगे ना, एक डिपार्टमेंट का लॉस हुआ है 150, लॉस भी तो माइनस करोगे, 15,600 राइट आंसर मैच हो गया। कैसे हुआ, ध्यान दो, ये आपका टोटल प्रॉफिट है, लॉस 150 माइनस करके आना चाहिए, फाइनल आंसर है। क्लियर है कि नहीं है? आई होप समझा मैंने बच्चों को क्या बोला, और डिपार्टमेंटल में क्या कॉन्सेप्ट अभी तक चल रहा है वो भी समझ में आया होगा। सिंपल से आप बोल सकते हो भाई, रेशियो का कॉन्सेप्ट है वो समझना आपको चाहिए, रेशियो किस वे में निकालते हैं। चार चीज़ें हमेशा आपको दी होंगी, ओपनिंग, परचेस, क्लोजिंग एंड सेल्स आपको हमेशा दिया होगा। रेशियो जो केस नीचे डिटेल है भाई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो पढ़ना, उसके अकॉर्डिंग आपको रेशियो पे डिवाइड करना है, और आपको ईजिली आंसर भी मैच हो जाएगा जैसा मैंने मैच करवाया। आगे आने वाले सम्स में और भी इस तरीके से देखोगे। ध्यान रखना, डिपार्टमेंटल काफ़ी आसान सा टॉपिक है, जो कि आपको मैं बोलूँगा इतना सिंपल टॉपिक है कि फ्री में मार्क्स देगा। अभी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्योंकि अभी सेकंड प्रैक्टिकल है ना, अभी जैसे जैसे आप सम्स प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 5 से 6 प्रैक्टिकल जहाँ पर साथ में किया, कंप्लीट काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियरिटी वहीं पे मिल जाएगी। क्लियर है? आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। फिर भी डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को, तो ज़रूर भाई कमेंट ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, थोड़ा पॉजिटिव कमेंट करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करो, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं इसी तरीके के और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।